वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। इस वीडियो सीरीज में मैं लगातार आपको हिंदुस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं जिन्होंने थिएटर फील्ड में या लेखन में प्ले राइट में बहुत अच्छा काम किया है, जिनके काम को वर्ल्ड वाइड लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको सराहा गया। एक ऐसी ही थिएटर और फिल्म जगत की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो कि इंडिया से है, बीबी कारंत। आज हम इस वीडियो में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं उनके काम के बारे में और किस विधा पर उन्होंने काम किया और किस चीज में उनकी एक्सपर्टी थी, इस बारे में जानेंगे। बीबी कारंत को लोग बाबा कारंत के नाम से भी जानते हैं। उनका पूरा नाम बापू कोड़ी वेंकट रमन कारंत है। बीबी कारंत का बर्थ 19 सितंबर 1929 को हुआ और 1 सितंबर 2002 को ही लेफ्ट द वर्ल्ड। कन्नड़ लैंग्वेज, जो कि उनकी मदर टंग या उनकी लोकल लैंग्वेज रही है, उसके साथ साथ बीबी कारंत का हिंदी से बहुत लगाव था, हिंदी लैंग्वेज से। और उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को न केवल समझा बल्कि हिंदी में बहुत सारा ऐसा काम किया जिसको लोग आज भी सराहते हैं। और जब तक ये आर्ट फील्ड रहेगी तब तक लोग उसको रिस्पेक्ट करते रहेंगे। बाबा कारंत जो हैं, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, अपना मास्टर्स बनारस यूनिवर्सिटी से किया। हिंदुस्तानी म्यूजिक में उन्होंने अपनी तालीम ली। 2 साल का कोर्स उन्होंने 1956 टू 1958 में किया था। गुरु ओम कारंत ठाकुर के अंडर उन्होंने अपना जो म्यूजिक का जो पूरी पढ़ाई है, जो विधा है, उसको बखूबी उनसे सीखा, उनकी तालीम को अपने जीवन में उतारा और अपने काम में भी उसको रिफ्लेक्ट किया। बाद में उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब उन्होंने डॉक्टरेट की, तो डॉक्टरेट उन्होंने थिएटर और हिंदी प्लेज में की और उनके गाइड थे प्रोफेसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाबा कारंत ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का कोर्स भी किया। 3 साल का जो कोर्स होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो दिल्ली में स्थित है। बाद में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एज अ डायरेक्टर भी काम किया। बीबी कारंत का थिएटर के प्रति इतना डेडिकेशन था, म्यूजिक के प्रति इतना डेडिकेशन था कि बाबा कारंत को मध्य प्रदेश सरकार ने भारत भवन स्थित जो रंगमंडल रेपेट्री है, उसके डायरेक्टर पद के लिए इनविटेशन भेजा था कि आप इसको एक्सेप्ट करके और भारत भवन जो भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके रंगमंडल के एज ए डायरेक्टर काम करें और मध्य प्रदेश के लिए काम करें। उन्होंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और एनएसडी के डायरेक्टर वो रहे। उसके बाद वो रंगमंडल के भी डायरेक्टर रहे। बाबा कारंत को ना केवल थिएटर, फिल्म जगत, म्यूजिक, कंपोजर और राइटर के रूप में जाना जाता है, बल्कि उनको वन मैन इंस्टीट्यूशन के नाम से लोग आज भी याद करते हैं और मानते हैं। बाबा कारंत एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिनका जादू संगीत की दुनिया में सर चढ़कर बोलता था। उन्होंने नाटकों में म्यूजिक तो दिया ही, कंपोज भी किया, साथ साथ उन्होंने फिल्मों में भी गाने जो हैं वो कंपोज किया और अपना म्यूजिक दिया। बाबा कारंत को मोस्टली लोग उनके डायरेक्शन की वजह से जानते हैं और उससे भी ऊपर उनका म्यूजिक के प्रति लगाव और म्यूजिक में इनोवेशन और किस तरह से वो कंपोज करते थे और नेचर से किस तरह से म्यूजिक लेते थे, इस चीज के चलते भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो न्यू थिएटर मूवमेंट जो कोई लेकर आए तो वो बीबी कारंत साहब थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में थिएटर को एक नई पहचान दी, बल्कि कह सकते हैं एक नया आधुनिक रंगमंच, इंडियन थिएटर जो है वो बीबी कारंत साहब ने ही दिया। कन्नड़ में भी उन्होंने भरपूर काम किया और हिंदी लैंग्वेज में भी भरपूर काम किया। सबसे ज्यादा काम किया उन्होंने म्यूजिक पर।
बाबा कारंत के बारे में आप जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे या आप उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे या उनके जो स्टूडेंट्स रहे हैं या जो स्कॉलर्स हैं या जो बड़ी पर्सनालिटी हैं थिएटर्स की, अगर आप उनसे कभी कॉन्वर्जेशन करेंगे या उनके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि बाबा कारंत ने म्यूज़िक में अथाह काम किया। वो नेचर से म्यूज़िक को लेते थे, कंपोज करते थे। उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो कई बार उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते थे प्ले में म्यूजिक के लिए, पत्थर स्टोन्स का भी यूज करते थे, लकड़ियों का यूज करते थे, स्टिक्स का यूज करते थे, नारियल का यूज करते थे। वो हर तमाम चीज से म्यूजिक बनाते थे जो कि इस नेचर में, इस प्रकृति में मौजूद है, और उनके इस काम को बहुत सराहा भी गया। उनके इस म्यूजिक को एडॉप्टिव म्यूजिक कहा गया। तो कह सकते हैं कि बाबा कारंत को रंग भीष्म कहा गया है उनके काम को लेकर, उनके म्यूजिक के प्रति। बाबा कारंत ने कुछ नहीं तो तकरीबन मोर देन 100 प्लेस का डायरेक्शन किया। वो हिंदी लैंग्वेज हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, यहां तक कि इंग्लिश प्लेस का भी उन्होंने डायरेक्शन किया। और कई ऐसे तमाम फेमस प्ले हैं जो उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर के लिए भी डायरेक्ट किए। बट उनका काम म्यूजिक के प्रति एक अलग लेवल पर था। वो म्यूजिक में स्टोरीज को या नाटक को गाकर भी, कई बार उनके नाटकों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो नाटकों के जो डायलॉग्स हैं या कह सकते हैं जो सूत्रधार है, जो नरेशन का काम करते हैं, वो गाकर एक पूरा सीन जो है वो निकाल देते हैं। तो गायन में उनका अभिनय होता था। वो गाते थे, सीन को इस तरह से वो प्रेजेंट करते थे कि वो एक तरह से गायन भी हो जाए, गायन भाव कह सकते हैं कि गायन भी हो जाए और भाव भी व्यक्त हो जाए, वो सीन भी पूरा निकल जाए। तो इस तरीके का काम बीबी कारंत साहब के जो उन्होंने डायरेक्शन किए हैं, जो प्रोडक्शंस किए हैं, उसमें साफ देखने को मिलता है। म्यूजिक में उन्होंने अथाह काम किया, हिंदी लैंग्वेज पे उन्होंने अथाह काम किया, क्योंकि हिंदी से उनका बहुत लगाव था। वो कन्नड़ लैंग्वेज उनकी मूल लैंग्वेज थी, उसके बावजूद उन्होंने हिंदी को बखूबी सीखा, बनारस में अपने गुरु से तालीम ली और उसको बहुत अच्छे से अपने काम में रिफ्लेक्ट किया। यही सेम चीज म्यूजिक के लिए भी उनकी रही। तो कह सकते हैं कि इंडियन थिएटर म्यूजिक में अगर बीबी कारंत का जिक्र ना करें तो उसको इनकम्प्लीट माना जाता है। भारतीय रंगमंच में बीबी कारंत साहब का म्यूजिक एक अथाह सागर की तरह है, जिससे आप जितना चाहे उतना सीख सकते हैं। उनका म्यूजिक पूरे प्ले में आपको कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्ट होता है। वो एक भाव का संगीत नहीं, बल्कि एक ही सीन में कई भाव, कई प्रकार का म्यूजिक जो है वो, संगीत जो है वो इस्तेमाल करते थे। वो राई भी यूज कर लेते थे उसी सीन में वो भजन पैटर्न भी यूज कर लेते थे। तो डिफरेंट पैटर्न्स, एडॉप्टिव म्यूजिक का जो कंसेप्ट है, जो कल्चर है, वो बखूबी बीबी कारंत साहब ने अपने नाटकों में, अपने काम में दिखाया। इंडिया के ऑलमोस्ट प्रेस्टिजियस जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अगर हम उसको टॉप पर लेकर चलते हैं, या भारत भवन का रंगमंडल है, वो भी अपने आप में एक ख्याति प्राप्त इंस्टीट्यूट है, उसमें उन्होंने काम किया। और उनके काम को सराहते हुए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया। 1981 में पद्मश्री अवार्ड से उनको नवाजा गया। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें उनके काम के लिए दिया। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी बीबी कारंत साहब को मिल चुका है। गुब्बी वीरन्ना अवार्ड जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने उनको दिया था। और मैंने आपको बताया जैसे कि वो उर्दू, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, इन सभी भाषाओं में नाटक जो है वो डायरेक्ट कर चुके हैं। उनके कुछ फेमस प्लेज हैं जिसमें है वदन एवं इंद्रजीत, संक्रांति, इडिपस, ये कुछ हिंदी के मूल नाटक हैं और ये अंग्रेजी का भी है, वेस्टर्न जो ड्रामा है इडिपस। तो इन सब को भी उन्होंने डायरेक्ट किया। और कन्नड़ के भी कुछ फेमस उनके प्रोडक्शंस हैं जैसे कि गोकुला, निर्गमना और सत्यवारा नेरुला, ये उनके कुछ ऐसे फेमस कन्नड़ प्रोडक्शंस हैं जिनको उन्होंने डायरेक्ट किया। मूवीज़ जिनके बारे में मैं बता रहा था कि जिसमें उन्होंने म्यूज़िक को प्रोड्यूस किया, वो मूवीज़ हैं हम संगीते, चोमन डूडी, आदि शंकरा, पनियम्मा। ये ऐसे कुछ मूवीज़ हैं जिनमें
बीवी कारंत साहब ने म्यूजिक कंपोज किया और उसमें म्यूजिक दिया, तो न केवल उन्होंने भारतीय रंगमंच में म्यूजिक में अपनी एक ख्याति प्राप्त की, एक पहचान बनाई, बल्कि फिल्मों में, सिनेमा में भी म्यूजिक देकर एक अलग तरीके का योगदान जो है इस इंडस्ट्री में दिया। तो बीवी कारंत साहब का नाम अगर कहें तो मध्य प्रदेश में जो न्यू थिएटर मूवमेंट जो आया, या मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि गढ़ जो थिएटर के लेकर आए, जिन्होंने थिएटर को स्टैब्लिश किया, एक नए हिंदी आधुनिक थिएटर को, तो बीवी कारंत साहब का नाम उसमें पहले स्थान पर लिया जाता रहा है और आगे भी लिया जाएगा। तो एक अमूल्य योगदान उन्होंने भारतीय रंगमंच में, म्यूजिक में दिया, और उनके नाटकों को, उनके प्रोडक्शन को कभी भी अगर किसी आर्टिस्ट को देखने को मिले तो उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और वो किस तरह म्यूजिक को उनके पूरे प्ले में यूज़ करते थे, सेट को कैसे यूज़ करते थे, लाइट से वो किस तरह खेलते थे, वो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूट थे, और वन मैन आर्मी कह सकते हैं या वन मैन इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं फॉर दिस थिएटर फील्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीवी कारंत साहब। और नेक्स्ट किसी वीडियो में हम किसी दूसरी पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे और उनके बारे में, उनके काम के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।